हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर बॉटनिस्ट। माई सेल्फ वैभव कश्यप और आज हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। इससे पहले की भी बहुत सारी वीडियोस हैं मेरी, अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं किंगडम फंजाई के बारे में। In a humid weather or during rainy season, we often find a white cottony mass on a piece of stale bread. हम रेनी सीजन पे ये देखते हैं कि ब्रेड जो होती है उसमें वाइट वाइट कुछ कॉटन मतलब कॉटनी मास टाइप का दिखने लगता है। वो किंगडम मतलब वो फंजाई होती है, वो फंगस होती है। यू माइट हैव ऑब्जर्व अ ग्रीनिश पाउडरी ग्रोथ ऑन अ रॉटन ऑरेंज। और अगर हम ऑरेंज की बात करें तो उसमें ग्रीनिश पाउडरी सीन होता है। ड्यूरिंग मॉर्निंग वॉक यू माइट हैव साइट वाइट और पिंक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम मशरूम्स कहते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो फंगस के अंदर आती हैं। नाउ द किंगडम फंजाई इंक्लूड अ यूनिक ग्रुप ऑफ हेटरोट्रोपिक। किंगडम फंजाई में क्या होता है, हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और वो अपना खुद खाना नहीं बना सकते। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट्स की केस में बात करें तो उनमें बहुत डाइवर्सिटी शो होती है, जैसे कि छोटे से छोटे साइज़ के माइक्रोस्कोपिक से लेकर के मशरूम तक के इसके अंदर देखने को मिलते हैं फंजाई में। नेक्स्ट देखिए, दे हैव अ मल्टीसेलर बॉडी विद एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच इज़ अ यूनिसेलर फंगस। ईस्ट जो कि यूनिसेलर फंगस होता है उसको छोड़ करके बाकी सारे फंगस जो होती है वो मल्टीसेलर बॉडी होते हैं। मशरूम्स आर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अराइजिंग फ्रॉम फिलामेंटस मल्टीन्यूक्लिएट मास ऑफ वेजिटेटिव बॉडी विच इज फाउंड विद इन द टिश्यू ऑफ वुड। बॉडी कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड फिलामेंटस कॉल्ड हाइफे विच फॉर्म्स आर नेटवर्क लाइक माइसीलियम। तो ये जो मशरूम्स होते हैं ये उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। और जो फंगस होती हैं इनमें जो मतलब फिलामेंटस इलोंगेटेड फिलामेंटस मिलते हैं, इनको हम हाइफे कहते हैं, और यही हाइफे मिल करके माइसीलियम बनाते हैं। दे हैव रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन पॉलीसैकेराइड्स और काइटिन से मिलकर के इनकी सेल वॉल बनती है। फंगाई कुड बी पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक, तीनों तरीके के देखने को मिल सकते हैं, बट मेनली ये सैप्रोफिटिक होते हैं। Fungi occur in air, water, soil and on animal and plants. They grow well in warm and humid places. तो जो फंगस होती है ये एयर पे भी होती है, वाटर, सॉइल, एनिमल, प्लांट्स कहीं पर भी हो सकती है, कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकती है। और ये ज़्यादातर देखा गया है कि वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस पर जल्दी ग्रो करती है। फंजाई रिप्रोड्यूस बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, दोनों तरीके से करती है। एग्जाम्पल में देखें तो ईस्ट होता है, एस्परगिलस, एगेरिकस, राइजोपस, माइसीलियम, ये सारे जो होते हैं उसके एग्जाम्पल होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय वेरियस मीन्स लाइक बडिंग, बाय स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया और जूस्पोर्स, ये सब तरीकों से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स लाइक oospores, ascospore, basidiospores, इनके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। द स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज, और इनको हम फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व फॉलोइंग 3 स्टेप्स: फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। तो सबसे पहले फ्यूजन होता है प्रोटोप्लाज्म का, जिसको हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। सेकेंड स्टेप में फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड कार्योगैमी, इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फिर न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा जिसको कार्योगैमी कहेंगे और जाइगोट बनेगा। म्यूसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर। थर्ड में देखें तो म्यूसिस होता है जिस वजह से ये जाइगोट जो होता है वो हैप्लॉइड स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये इमेजेस के साथ बताए गए एग्जाम्पल, जैसे कि ईस्ट की ये इमेज है, ये एस्परगिलस है, ये एगेरिकस है, ये पेनिसिलियम है। नेक्स्ट देखिए, ये फ्लो चार्ट दिया गया है पूरे तरीके से। तो पहला होता है 2 हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कंपेटिबल मेटिंग टाइप केम टुगेदर। सबसे पहले 2 हाइफे जो कंपेटिबल होते हैं वो पास में आते हैं, देन फ्यूजन होता है उनके बीच में, देन फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स, देन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड सेल, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, देन म्यूसिस हो सकता है, रिडक्शन डिवीजन होता है, देन फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। ये पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस रही। क्लासिफिकेशन की बात करें तो पहला होता है फाइकोमाइसिटीज, सेकेंड इज एस्कोमाइसिटीज, फिर बेसिडियोमाइसिटीज, देन ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो ये फाइकोमाइसिटीज के एग्जांपल्स दिए गए हैं, ये एस्कोमाइसिटीज के एग्जांपल्स हैं, देन बेसिडियो एंड देन ड्यूट्रोमाइसिटीज के सबके एग्जांपल्स दिए गए हैं। नेक्स्ट सबसे पहले बात करेंगे फाइकोमाइसिटीज की, जिसको जाइगोमाइसिटीज भी कहते हैं और इसको कॉन्जुगेशन फंजाई कहा जाता है। फाइकोमाइसिटीज फंजाई कैन बी फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट में देखने को मिलती है, ऑन डिकेइंग वुड, इन मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस, और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट। ये प्लांट में ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। द माइसीलियम इज एसेप्टेड एंड
कोएनोसाइटिक मीनिंग दैट देयर आर नो क्रॉस वॉल्स एंड प्रोटोप्लाज्म हैज मैनी न्यूक्लियाई। तो ये एसेप्टेट माइसीलियम होता है, उसमें कोई डिवीजन नहीं होता, एक सिंगल माइसीलियम देखा जाएगा और जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फॉर्मेशन ऑफ मोटाइल जूस्पोर्स और नॉन मोटाइल एप्लोनोस्पोर्स। Phaeocomycetes are also called zygomycetes because of the formation of diploid zygospore during sexual reproduction. Then example है Rhizopus, Mucor, Albugo, ये सारे इसके example होते हैं। नेक्स्ट एस्कोमाइसिटीज, जिसको हम सैक फंगाई कहते हैं। एस्कोमाइसिटीज में एस्कस का मतलब होता है सैक एंड माइसिटीज का मतलब होता है फंगस। दे इंक्लूड फेमिलियर मेंबर लाइक यूनिसेलुलर यीस्ट, जैसे कि इसका एग्जांपल है पेनिसिलियम जो कि मल्टीसेलुलर फंजाई है, ये भी इसका एग्जांपल है। दे आर मेनली सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक हो सकते हैं, कुछ डिकम्पोजर्स भी देखे गए हैं। दे हैव सेप्टेट एंड ब्रांच, ये सेप्टेट होते हैं मतलब कि इनमें जो उनका जो माइसीलियम होता है उनमें बीच में वॉल्स होती हैं, डिवीजन होते हैं। द ट्यूब लाइक हैप्लॉइड हाइफे हैव लार्ज स्पोर्स इन सेप्टा थ्रू विच न्यूक्लियाई कैन माइग्रेट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन is by producing asexual spores. Conidia produce exogenously on the tips of spatial hyphae called conidiophores. Now sexual reproduction occur by sexual spores, जिनको ascospores कहते हैं, which are produced endogenously in sac-like structure asci. Example Saccharomyces cyst, Penicillium aspergillus, ये सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। द नेक्स्ट है बेसिडियोमाइसिटीज, जिसको हम क्लब फंजाई कहते हैं। मोस्ट कॉमनली नोन इसका होता है मशरूम। देन दे ग्रो इन सॉइल ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज पैरासाइट इन द फॉर्म ऑफ रस्ट एंड स्मट। तो ये जो प्लांट बॉडीज होती हैं उनमें एज अ रस्ट एंड स्मट कॉज करके उनमें भी सर्वाइव करते हैं। तो माइसीलियम जो होती है ब्रांच एंड सेप्टेट होती है। एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो नहीं देखने को मिलते, पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है जो कि फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। Then sexual reproduction occurs by fusion of two different strains of haploid mycelium giving rise to dikaryotic mycelium. इसमें sexual reproduction भी देखने को मिलता है। कॉमन नेम है क्लब फंजाई, refers to club shape structure, जिसको हम बेसिडिया कहते हैं, जो कि रिप्रोडक्टिव हाइफे कहलाता है। ना एग्जाम्पल में एगेरिकस, उस्टिलागो, पक्सीनिया, ये सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। देन लास्ट है ड्यूटेरोमाइसिस, जिसको इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। दे आर कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज जो होता है वो देखा गया है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, रिप्रोडक्शन ओनली बाय एसेक्सुअल जो कि कॉनिडिया के थ्रू होता है। माइसीलियम सेप्टेट एंड ब्रांच देखा गया है। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स, सम आर पैरासाइट्स। लार्ज नंबर जो होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड अ नंबर ऑफ ह्यूमन पैरासाइट, जैसे कि एथलीट फूड, रिंगवॉर्म होती है, जो ये फंगस डिसीज होती हैं जो इसी ग्रुप के अंदर आती हैं, मतलब इसी क्लास के अंदर आती हैं। एग्जाम्पल अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, ये सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।